अभी हम बात करेंगे 3 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक। गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस पहले दे चुका हूं, वीकली के लिए जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अभी हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कॉपर के अंदर। एक बार आंखों से चश्मा हटा के सही से मार्केट को समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आप लोग क्रूड ऑयल को देखते हैं तो आपका एनालिसिस अभी रहेगा, नेचुरल गैस और कॉपर को देखते हैं, जहां पे भी देखते हैं पूरा एनालिसिस को देखिएगा, आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर नजर तैयार करेगा, क्रिस्टल क्लियर व्यू तैयार करेगा मार्केट को लेके। एक बात याद रखिएगा, अभी मार्केट में कुछ मोटिवेशनल प्लेयर आ गए हैं, ठीक है, सारे दिन मोटिवेशनल ज्ञानबाजी करते रहते हैं, जैसे कि एक दिन में करोड़पति बना देंगे, इस तरह का उनका सोच रहता है। बट बाबू उनको ये पता नहीं है कि इस तरह का मोटिवेशन लेके चलेंगे तो मार्केट एक दिन में ही आपको फकीर बना देगा। तो ये सब मोटिवेशन मार्केट में चलता नहीं है। मार्केट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, मोटिवेशन नहीं। रियलिटी को देख के हमें चलना होगा, क्रिस्टल क्लियर मार्केट को लेके प्रैक्टिकल नजरिया आपका रहना चाहिए मार्केट के अंदर। ये सब मोटिवेशन फालतू का ज्ञानबाजी यहाँ पे कोई काम नहीं करता। मोटिवेशन काम नहीं करता, इस वजह से हमें यहाँ पे घंटों तक मेहनत करना पड़ता है एनालिसिस तैयार करने के लिए, ठीक है। ये सब मोटिवेशन को भूल जाओ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मोटिवेशन को भूल जाओ, प्रॉपर नॉलेज के ऊपर फोकस करो। आज नहीं तो कल सक्सेस आ ही जाएगा। मोटिवेशन फोकस करोगे तो आज आपको अच्छा लगेगा, कल से बुराई शुरू। आज आप ज्ञान के पीछे दौड़ोगे तो आज हो सकता है मुश्किल है, बट कल से आपका अच्छा ही शुरू हो जाएगा। मेरी बात को मिला लेना, ये मेरा अनुभव है। क्रूड ऑयल की मैं बात करूंगा वीकली के ऊपर। देखो, मार्केट में एक्चुअली हम जो एनालिसिस करेंगे, हो सकता है हमारा एनालिसिस साथ में चले, हो सकता है अगेंस्ट चले, हो सकता है दोनों तरह ही मार्केट में काम हो सकता है। आप भगवान नहीं है कि 100% आपका मार्केट यहाँ पे आपका फेवर में जाएगा, ठीक है, और हम इतना बुरा भी नहीं है कि 100% हमारा मार्केट हमारे अगेंस्ट ही जाएगा ठीक है, हम इतना बुरा स्ट्रेटेजी भी नहीं बनाए हैं, अच्छा स्ट्रेटेजी है हमारा, सो दैट हम हमारा एगेंस्ट जब मार्केट जाता है उसको बैकअप करने के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो हम रखते हैं कि मार्केट को एक सही सेटअप के साथ हम चलेंगे और रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा रखेंगे तो हम अच्छा बिजनेस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। साथ में जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट हम करेंगे तो पूरा कैपिटल को हम सेफ रख पाएंगे। ये एक एडवांस मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये सब आप जो मार्केट जो देखते हो ना, छोटा मोटा जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब टेक्निक्स, ठीक है, बट इसके ऊपर भी और भी बहुत टेक्निक्स है मार्केट के अंदर, ठीक है, और भी डीप कॉन्सेप्ट है मार्केट में, वो हम हमारा कोर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें तो क्या हमें क्या लग रही है, एक्चुअली हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर। देखो, नजर अच्छी तरह से घुमा के देखो तो यहाँ पे क्या दिख रही है, ये एक सपोर्ट जोन था जो एक मेजर सपोर्ट था, और ये सपोर्ट को बैक टू बैक मार्केट ब्रेक करने से पहले ये एक रेजिस्ट डेवलप कर रहा था, ठीक है, और ये रेजिस्ट भी जाके यहाँ पे रुक गया। ये जो रेजिस्ट ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट था, ये यहाँ पे जाके रुक गया, कंटिन्यू डाउनफॉल एंड कंटिन्यू यही रेंज के अंदर निकला, और यहाँ पे देखिए फिलहाल एक ही जोन से मार्केट काम कर रहा है और एक ही जोन पे मार्केट पहुंच गया है। ओके, फिलहाल मेरा जो व्यू पॉइंट है, एज पर टेक्निकल व्यू पॉइंट, डाउन की ओर मार्केट का फेवर रहेगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यू पॉइंट तैयार कर सकता है और मार्केट के अंदर एक फ्री जोन है या बड़ा जोन भी है मूव करने के लिए, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल बात हम करेंगे तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आसानी से बताऊंगा, रिपीट करके भी देख सकते हैं। लेवल्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। लेवल्स यूज करने का मेन कारण यहाँ पे यही है, हम जितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ना ड्रॉ कर ले, हम जितना भी ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स को समझ क्यों ना ले, एक्चुअली हमें एक एग्जैक्ट जगह चाहिए जहां से हम मार्केट को एक ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर व्यू बना सकें, ठीक है। और ये मार्केट का एक ऐसा लेवल है, जादुई लेवल है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। देख लो एक बार इंट्राडे का भी एनालिसिस देख लेना, पूरा जादू है। 5570, 5496, 5348, 5470 पे क्या हो सकता है,
5496 पे क्या हो सकता है? एज पर माई प्लानिंग 5570 ये जो लेवल है यहाँ पे आके, या जो ये जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे आके एक रेजिस्ट डेवलप होता है, अदरवाइज 5496 यहाँ पे आके एक रेजिस्ट डेवलप होता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल बन सकता है बिलो द लेवल क्रूड ऑयल काम करने के साथ। 5348 ये लेवल के नीचे बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन हो जाती है, हेल्थी स्ट्रक्चर डेवलप करता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट को नीचे की ओर लेके आ सकते हैं। क्रूड ऑयल एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का एक गेम यहाँ पे निकल सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता दिया हूं। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मैं ड्रॉ कर रहा था तब आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये गैप को कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे फिल करने की कोशिश कर सकता है। ये जो एक्चुअली ये एक गैप नहीं है, ये एक स्पाइक टाइप का गैप है, गैप ही समझ लो। ठीक है, गैप ही समझ लो, सिंपल तरह से हम समझ लेते हैं। मोटा मोटी करके मार्केट ये जोन को कवर कर सकता है, उसके बाद का वीक का नेक्स्ट हम बात करेंगे। क्लियर है? नेचुरल गैस को हम देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। एक्चुअली नेचुरल गैस देखो पूरा रेजिस्ट जोन में है, इसको क्या, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग नेचुरल गैस के अंदर ये जो पैटर्न बन रही है ये क्या है? ये पैटर्न जो टेक्निकल व्यू के अनुसार मार्केट को देखते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, ये पैटर्न को क्या कहा जाती है टेक्निकली? अब हमें कमेंट करके बताइएगा। यहां से मेरा व्यू पॉइंट है, कहीं ना कहीं मार्केट डबल रजिस्ट कर रही है, डबल टॉप लगभग क्रिएट कर रही है, सो दैट मार्केट का जो व्यू पॉइंट है डाउन की ओर आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा मोटा बाधा है, ये बाधा कुछ भी नहीं है, ये छोटा ही है, मार्केट इसके नीचे आ सकता है ऐसा हमें लग रही है। और मार्केट आ जाती है तो मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बना के चल सकता है। एनजी के अंदर लेवल्स के साथ बात किया जाए 384.30, 374.50 और 355.40, तीन लेवल को हमने फिलहाल प्लानिंग में रखा है। अभी अभी समझ लो एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट इतना पावरफुली मूवमेंट करता है या गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो हम नेक्स्ट लेवल क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट हमारे पास लेवल भरपूर है। ठीक है, क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं ए टू जेड बहुत लेवल्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट का एक्शन रिएक्शन क्या होगा ये किसी को नहीं पता, सो दैट हम एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के ऊपर मार्केट काम करता है तो हम बाकी का लेवल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हमारा ही लेवल है, हम उसको जितना चाहें उतना तैयार करते हैं। ठीक है, 384.30 रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करने के बाद ये लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो एक अच्छा खासा मार्केट में गेम तैयार हो सकता है। 355.40 ये लेवल को समझ लो, ये लेवल के नीचे बिलो द लेवल जिसको कहते हैं, यानी कि लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन हो जाती है और गेम अपना सही रखता है, प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है वो सही रहता है तो भाई मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे डाउन की ओर आ सकता है। ओवरऑल द मूवमेंट्स ऑफ 15 पॉइंट एज पर आवर प्लानिंग और एनालिसिस। कॉपर के अंदर हमें गेम कुछ अलग दिख रही है। ठीक है, कॉपर के अंदर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं कॉपर इस तरह का एक पैटर्न डेवलप कर सकता है। ओके, अच्छा ये पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न को क्या कहा जाती है हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। ठीक है, हम भी तो देखें कि कितना लोग हमें हमारे ये एनालिसिस को देख रहे हैं लास्ट तक और कितना लोग सीरियस हैं ओवरऑल मार्केट को लेके, ये भी हमें जानना है, देखना है। ठीक है, सो ये पैटर्न क्या है एक्चुअली हमें बताइएगा, टेक्निकली जो मार्केट को देखते हैं, बट हम हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम ओवरऑल अपसाइड का मूवमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, कॉपर के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट है 1018, 1018, 1002, 995, 1018 इसके ऊपर ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के साथ मार्केट हेल्दी मूवमेंट्स रखता है लेवल के ऊपर तो यहाँ पे गेम आगे की ओर बन सकता है या पॉजिटिव में बन सकता है। 1002 या ले लीजिए 995। ठीक है, 995 बोथ लेवल, कोई कहीं कहीं पे भी प्रॉपर सिग्नल की हमें जरूरत है। ठीक है, प्रॉपर सिग्नल विथ हमारा सब क्राइटेरिया यहाँ पे फिलअप होना चाहिए तो हमारा यहाँ पे जो गेम है वो आगे की ओर बढ़ सकता है और धांसू मूवमेंट मार्केट यहाँ पे कर सकता है। समझ लो मोटा मोटी करके, मोटा मोटी नहीं ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। ठीक है, 23 पॉइंट्स के आसपास लगभग समझ लीजिए। ठीक है, और
जो बताया ये सब प्रैक्टिकलिटी के अनुसार बताया, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये अनुभव करो, मेरी बातों को अनुभव करिए। ओके, मैं शायद आप लोगों को कितना समझा पा रहा हूँ ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं पूरा मेरा जो बात कह रहा हूँ या जो एनालिसिस कह रहा हूँ ना, ठीक है, एनालिसिस दे रहा हूँ पूरे दिल से दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखिए, समझिए। हमारा एनालिसिस जो पहले से देखते हैं आज तक जो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं पहले दिन से आज तक एक ही बात को ही कह रहा हूँ। जो हमारा ओल्ड स्टूडेंट है या जो न्यू है वो एक ही बात ही देख पा रहे हैं कि मैं पहले भी एक ही बात कहता था, आज भी एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मार्केट के अंदर जो कोर कुछ पॉइंट्स है ना, ठीक है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। वो हमें दिमाग में बैठ टोटली फिक्स कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बातें करते रहेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, एक्चुअली बातें करने के लिए बहुत बहुत है, ठीक है। और सभी बातें यहाँ पे ऐसे भी किया नहीं जा सकता, कुछ चीज हम प्रीमियम भी रखे हैं, ठीक है। आप जुड़ेंगे, जुड़ना चाहते हैं, आपके अंदर सीखने की आपके अंदर इच्छा है कि मैं सीखूंगा, आगे की ओर बढ़ूंगा, अब आइए सीखिए, मैं आपको स्वागत करता हूँ, ठीक है। मैं ये सीखने के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग हमसे क्या जानना चाहते हैं, सब मैं डिटेल्स वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।